दोस्तों देखो, टाइम एंड डिस्टेंस में अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो हम जितने भी सवाल होंगे इसी फॉर्मूले से बना देंगे। एक फॉर्मूले से पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक कार यदि 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस सवाल में आप देखो पहले कि दूरी आपकी निश्चित है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे आपकी फिक्स है, ठीक है ना, डिस्टेंस आपकी फिक्स है, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि डिस्टेंस आपकी फिक्स हो, तो देखो जो आपका, ध्यान से सुनना इस चीज को, जो आपका स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा आपका टाइम का रेशियो होगा, ठीक है ना। इसी का वैसे वर्षा भी देख लो कि अगर आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा जब आपकी डिस्टेंस आपकी फिक्स होगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपकी डिस्टेंस आपकी फिक्स है, ठीक है ना, और टाइम आपको दिया हुआ है, स्पीड आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो पहले जो आपका टाइम हो कितना है आपका 5 घंटे, और बाद में कितना है आपका 2.5 घंटे, ठीक है ना। तो इस दशमलव को हटा दो, यहाँ जीरो लगा लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा 25 दूनी 50 और 25 एक के 25। तो ये आपका टाइम का रेशियो हुआ, ठीक है ना। तो इसका उल्टा आपका स्पीड का रेशियो होगा, तो वो क्या होगा 1 आपका 2, ठीक है ना। तो ये आपका स्पीड का रेशियो हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक की वैल्यू आपकी 30 दी हुई है सवाल में, ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 30 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 30 दूनी आपका 60, ठीक है ना। तो 60 कहां है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि जब डिस्टेंस फिक्स होगी तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है ना। देखो इसी फॉर्मूले से और इसी कॉन्सेप्ट से हम कितने सारे सवाल बना देंगे, ठीक है।